Hello, good afternoon. Today we will talk about the general property of transition element. So general property of transition element, first of all I will tell you what is the transition element. In the class I have told you that those element in which d orbital is partially filled are called as transition element. And one fact also you have to keep in your mind that element are have partially filled d orbital in ground state as well as in ionic state. ग्राउंड स्टेट हो, ग्राउंड स्टेट मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं होगा, ठीक है, या तो आयनिक स्टेट में, किसी भी स्टेट में, ठीक है, किसी भी स्टेट में क्या होगा, डी ऑर्बिटल क्या होगा उसका, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट होगा। एंड यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो यहाँ पे फर्स्ट रो की हम लोग बात कर रहे हैं और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, सारे की। तो ए क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। मेटेलिक प्रॉपर्टी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th कि मेटल भाई उनकी डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, पॉद है, जिंक है, कैडमियम है, Hg मरकरी, ये क्या है, एक्सेप्शन है। मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ पे कम होता है, जैसे आप जानते हैं मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है डी ब्लॉक में। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो आप रिप्लाई करेंगे क्या, जिंक। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कमेंट करिए क्यों नहीं। क्योंकि जिंक का जो डी ऑर्बिटल है, ग्राउंड स्टेट में भी डी ऑर्बिटल उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और इसका जो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या होती है +2। जब ऑक्सीडेशन संख्या +2 होती है, आई मीन 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एस ऑर्बिटल से निकलता है, तो फिर भी इसके डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो पूरा भरा रहता है, वो कभी खाली नहीं होता, ना तो ग्राउंड स्टेट में हुआ ना तो आयनिक फॉर्म में खाली हुआ। दैट्स वाई ये क्या है, आपका जो है जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। एक कंपटीशन में या बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत बार आया है कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो आप यही बताएंगे क्योंकि इसमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ही होता है डी ऑर्बिटल में, देयर ग्राउंड स्टेट और आयनिक स्टेट दोनों स्टेट में। इसलिए क्या है, जिंक जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको यही लिखना है कि जैसे मेटल की जो प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी लगभग लिख देंगे तो काफ़ी मैच कर जाएगा। जैसे कि दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे शो मेटेलिक प्रॉपर्टी। और मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक टू ईजी तरीके से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं रहता है इनका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद है जिंक, कैडमियम, Hg, इसको देखना, ध्यान में रखते हुए करना हम लोग को। तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेंगे आराम से, ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में आपका क्या है, स्कैंडियम है, फर्स्ट रो में स्कैंडियम है, और स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक 10 आपके नियर अबाउट 10 एलिमेंट हैं। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ उनकी ही प्रॉपर्टी को पढ़ना है। तो जो आपका ट्रेंड है, जैसे हम लोग को क्या क्या कौन कौन सा ट्रेंड देखना है, मेटेलिक कैरेक्टर देखना है, आज तो इन तक देखेंगे हम लोग। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, ठीक है। आयनिक रेडियाई सिलेबस में एटॉमिक रेडियाई नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सके एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, आई मीन स्कैंडियम टू जिंक, यही फर्स्ट रो है। तो उसमें देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है कि बढ़ता है, ठीक है। तो लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे हम आपसे पूछ रहे स्कैंडियम है और लास्ट में क्या है, जिंक है, लास्ट में क्या है, जिंक है, तो ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। मेटेलिक कैरेक्टर का क्या मतलब है, डेंसिटी हो गया, हाई रहती मेटल की। जैसे स्कैंडियम और जिंक में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्कैंडियम की होगी, क्योंकि इस साइड जाने पे हमारी मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा।
जैसे अगर इसमें पूछ दिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका जो होगा, स्कैंडियम का होना चाहिए और जिंक का कम होना चाहिए, क्योंकि जिधर लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती वो प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, हमेशा याद रखना जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है हमेशा भरा रहता है, ग्राउंड स्टेट चाहे आयनिक स्टेट में रहे, किसी भी स्टेट में रहे वो क्या होगा, भरा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, आप देख लीजिए मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे डिक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर। और मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, बताया ना, डेंसिटी उसकी क्या होगी, जैसे जैसे इधर आएंगे डेंसिटी एलिमेंट की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और अगला देखते हैं यहाँ पे स्कैंडियम आयनाइजेशन इंथैल्पी कब बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो सबसे पहले ट्रेंड देखने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है। आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन outermost electron from a gaseous atom are called as ionization enthalpy. The minimum amount of energy which is required for removing an electron from outermost cell of the gaseous atom are called as ionization enthalpy. तो ऊर्जा की वह कम से कम मात्रा, ठीक है, जो बाहरी, जैसे आपका एटम रहेगा ऐसे ऐसे ऑर्बिट रहते हैं, जो बाहरी ऑर्बिट है उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, कम से कम एनर्जी की आवश्यकता, उसी क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या तो आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब देखिए जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम से जिंक की तरफ हम लोग जाएंगे, स्कैंडियम से जिंक। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, मैंने बताया लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करता है, इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये रहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। क्यों शो करता है, क्योंकि यस और डी ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए यस और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इस सब बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। और फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला जो एलिमेंट है वो है आपका Mn, मैग्नीज। कौन है, मैग्नीज। मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट में, क्योंकि इसके यस और डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स वाई दे शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें सबसे कम कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, स्कैंडियम। एक ही इसके पास है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर एक ही है, +3 होगा जो भी होगा, हाँ +3 ही है स्कैंडियम का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो एक ऑक्सीडेशन नंबर है। जिंक भी एक करता है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा फुल रहता है, ग्राउंड स्टेट और अनिक्विक स्टेट दोनों में। लेकिन ये स्कैंडियम क्या आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, सबसे कम ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और सबसे ज़्यादा मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, तो आयनिक रेडियाई जनरली क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक रेडियाई फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के क्या करते हैं, घटते हैं। क्यों घटते हैं, क्योंकि हमारी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जब प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित से ज़्यादा तेजी करेगा, तो कहीं कहीं एटम की साइज क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज ही होगा, ठीक है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में क्या डिफरेंस है, जो ग्राउंड स्टेट या न्यूट्रल कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट जो भी हैं अगर उनके क्या बोला जाए, जो एटम की एटॉमिक रेडियस होगा या आई मीन जो एटम की रेडियस होगी उसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। और किसी आयनिक फॉर्म में जो रेडियस होगा तो उसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। तो आपके सिलेबस में दिया है आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या रहेगा, तो आयनिक रेडियस प्रोग्रेसिवली क्या करता है, डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। जैसे स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक दो बार इसको देख लेंगे आप लोग तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बुक्स पढ़िए, स्टडी करिए, ठीक। दैट्स ऑल आज के लिए इतना ही।